हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो हम लोग का बेसिक इंतज़ार था तो वो आपका आ चुका है। ठीक है, 2025 का। तो इसका हम लोग पूरा 50 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये समय भी आप लोग का 1 घंटा जैसे एग्जाम में दिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे सारा सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, एक एक का आंसर देखने वाले हैं। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चलिए बनते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो एक एक देखेंगे क्वेश्चन सबका। और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए आप लोगों का सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। जितना भी आपका मॉडल पेपर होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि टोटल क्वेश्चन जो है ना करना ज़रूरी है। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें से आपको चूज करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव का निवास कहाँ होता है। ठीक है, वेयर इज द हैबिटेट ऑफ माइक्रोब्स, कहाँ पे रहते हैं। तो पहला है वायु में, दूसरा पानी में, तीसरा जीवित वस्तुओं में, या उपयुक्त सभी, इन एयर, इन वाटर, इन लिविंग थिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका 4th नंबर जो है ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर। आगे देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। पोलियो, हैजा, रिंगवॉर्म, या फिर मलेरिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्क्यूटोज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है आपका पोलियो, रिंगवॉर्म, कोलेरा या मलेरिया। तो यहाँ देखिए आप लोगों को पता है कि जो मच्छर से है वो आपका कौन सी बीमारी फैलता है, तो आपको पता है मलेरिया। ठीक है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इसका डी नंबर जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये मलेरिया। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर, इसमें क्या है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। बायोडीजल को बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव है जो उसका हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये तीसरा नंबर का आपका यहाँ पे पहला क्या है ऑप्शन, यहाँ पे प्रोटोजोआ है। ठीक है, जीवाणु, शैवाल और कवक। ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं किस चीज़ में, बायोडीजल बनाने में। तो आपका यहाँ पे थर्ड का सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि शैवाल। ठीक है, बायोडीजल बनाने में कौन मदद करता है, शैवाल। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग अगले पेज पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका आप लोगों को पता होगा अमीबा है कि क्लोरोप्लाज्म है। ठीक है, या शुतुरमुर्ग कांडा है, इनसे कोई नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, इसमें भी बी नंबर। आगे हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पे होता है, पहला केंद्रक में, दूसरा कोशिका द्रव में, तीसरा कोशिका भित्ति में, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, केंद्रक में। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा केंद्रक में। आगे हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज अ क्रोमोजोम प्रेजेंट। ठीक है, वही इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर, किस धातु का भौतिक अवस्था द्रव अवस्था के रूप में होता है। जस्ता, पारा, टीन, तांबा। देखिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, पहले पढ़ाए भी थे, अभी क्या कर दिया, घुमा दिया है। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होता है। ठीक है, कौन सा धातु है उसका द्रव रूप में रहेगा ना, तो आपको पता है कि पारा। ठीक है, मरकरी। विच मेटल इज लिक्विड स्टेट इन द फिजिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर कभी कभी दे देता है, अब यहाँ पे फिजिकल फॉर्म पूछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मरकरी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 7वां नंबर, यहाँ पे क्या है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे जब होता है तो कौन सा धातु का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है पहला टीन, दूसरा सोना, तीसरा तांबा, चौथा लेड। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां का नंबर का आपका देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग विच मेटल इज यूज टू एक्सरे। एक्सरे में हम लोग लीड का यूज करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां नंबर, इसमें क्या है, झारखंड में जादूगोड़ा किस किस धातु का प्रचुर विद्यमान है। ठीक है, जादूगोड़ा में मतलब कि कौन सा, झारखंड का जो जादूगोड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा चीज़ ज़्यादा मिलता है, कोयला, अब्रक, यूरेनियम, या अयस्क। विच मेटल इज फाउंड एबुडेंस इन द जादूगोड़ा ऑफ झारखंड। ठीक है, जादूगोड़ा में एबुडेंस कौन सा सब मेटल है जो पाया जाता है, जैसे यहाँ पे कोयला, यूरेनियम, मिक्का, या फिर और। ठीक है,
तो आपका 8 का ये जो है ना सी नंबर सही हो जाएगा। यूरेनियम यहाँ पे जादूगोला यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि इसका सी नंबर सही हो जाएगा दोनों का। आगे हम लोग देखेंगे 9वां नंबर। इसमें क्या है, धातु और धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो तन्यता, दूसरा कुचालकता, तीसरा आधार तोड़ दृढ़ता और चौथा लचीलापन। यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटेन बाय सी स्टीट, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं पटक पटक के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग तन्यता मतलब उसको क्या बनाना है, एक चादर बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डक्टिलिटी, बैड कंडक्टिविटी, मेटाबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9 का जो है ना मेटाबिलिटी, ठीक है, इसका मेटाबिलिटी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आप इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 का सी। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। इनमें से सबसे कम चालक धातु कौन सा है, सबसे कम किस में हम लोग को यहाँ पे ऊष्मा का चालक होता है। तो यहाँ पे आपका हम लोग 10 का देखें तो यहाँ पे पारा, ठीक है, पारा में ही आपका बहुत कम होता है, ठीक है, एकदम लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू घोल विद्युत का कुचालक है, ठीक है, विद्युत का कुचालक, ये नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या अशुद्ध जल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, अशुद्ध जल, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल। यहाँ पे क्वेश्चन था। अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, किस धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी अगर धातु है उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे धातु का परत अगर हम लोग चढ़ा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग को पता होगा कि विद्युत लेपन उसको बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, ठीक है। इसको तो नहीं बोलेंगे, विद्युत ताप कटन में नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। चलिए फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। आंतरिक मतलब कि शरीर के अंदर, ठीक है, यानी कि हमें ये तो पढ़ाया गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटरनल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला मछली, स्टारफिश, मेढक या मुर्गी, फिश, फ्रॉग, स्टारफिश या हैन, ठीक है। तो आप लोग इसमें बताइए 13 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, मुर्गी में, ठीक है। मुर्गी में क्या होता है, आंतरिक जनन होता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे नहीं लिख देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर में क्या है, हाइड्रा में जनन की विधि कौन सा विधि होता है। हाइड्रा में बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन, ठीक है। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, मल्टीफ्यूजन, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन। तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रा में, ठीक है, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन, यानी कि इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बडिंग मुकुलन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। घटता है, बढ़ता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। विथ द इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज, इंक्रीज, बोथ या नन ऑफ दिस। तो देखिए जब हम लोग धरती से ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग धरती के ऊपर में जाएंगे तो इसका जो है ना दबाव जो है घटने लगेगा, ठीक है, ये डिक्रीज होने लगेगा। ये आपका ये नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग दबाव का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे दबाव का मात्रक भी बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पास्कल, दूसरा न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है, दाब। तो इसका आपका 16 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसका और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ये वाला होगा आपका दोनों। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में से बलों की कौन से संपर्कित बल है। संपर्कित बल आपका से पूछा गया है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ठीक है, यानी कि घर्षण बल। यहाँ पे आपका हो जाएगा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। और 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है जो जल नहीं सकता है। ठीक है ना, अदहनशील मतलब जो जल नहीं सकता। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज नॉट नॉन कम्बुशनल। ठीक है, कम्बुस्टेबल, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला, पत्थर, तो कौन नहीं जलेगा, आप लोगों को पता है, पत्थर, स्टोन। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर में क्या है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है। ठीक है, कार्बन, जल, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जब उसको जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स कम्बुशन इन द सब्सटेंस इज कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका इसका नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब तक वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या है, किसी ज्वाला को सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। ठीक है, सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग या ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बताया गया था विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, इनर पार्ट्स, आउटर पार्ट्स या मिडिल पार्ट्स या ऑल ऑफ द अबव इज आर इक्वल्स। ठीक है, तो ये आपका इसका ए नंबर सही हो जाएगा। सबसे जो बाहर का जो भाग होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपका गर्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से दो गुणसूत्र मिलाकर के नर शिशु में विकसित होता है। नर शिशु, ठीक है, नर और मादा, आप लोग पढ़ाए थे गुणसूत्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, एक्स एक्स, दूसरा है एक्स वाई, तीसरा है वाई वाई और चौथा है आपका एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे नर में अगर पूछा जाए तो आपका कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर सही है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, वर्ल्ड सेलिब्रेट डे यहाँ पे देखिए बता दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव का सामान्यतः अवधि कितना होता है। ठीक है, तो सामान्यतः अवधि है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या फिर 28 दिन। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 28 दिन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर में क्या है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी, धुंधला, वास्तविक या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, रियल, ब्लर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आपका 24 नंबर का सही हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, वर्चुअल होता है, आभासी। ठीक है, इसको बोलते हैं आभासी, वर्चुअल। आगे देखेंगे 25 नंबर में क्या है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं देखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रीस्कोप बोलेंगे या फिर केडियोस्कोप बोलेंगे या फिर विक्षेपण बोलेंगे या फिर दूरीबन। ठीक है, डिस्प्रेशन या फिर टेलीस्कोप। तो ये हम लोग इसका जो 25 नंबर का आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, पेरिस्कोप। ठीक है, आपका जो है पेरिस्कोप आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज़ को दूर रखे वस्तुओं को देखते हैं तो वो पेरिस्कोप से देखते हैं। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में क्या है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें की कौन सी नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन नियंत्रण करता है, उसको कौन बोलेगा कि तुम आओ या जाओ। ठीक है, तो वो होता है पुतली, आइरिस, कॉर्निया या फिर रेटिना। ठीक है, हु कंट्रोल द लाइट रे एंटरिंग इन द आइज। ठीक है, पुपिल्स, आइरिस, कॉर्निया और आपका रेटिना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 26 नंबर का आपका, आप लोग बताइए पुपिल। ठीक है, पुतली पे देखते हैं ना, इसका आपका ए नंबर सही हो जाएगा, पुपिल। ठीक है, पुतली। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर, क्या लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली, ये अक्टूबर दिसंबर में काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। ठीक है, रबी, दलहन, खरीफ या तिलहन। देखिए वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और ये अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, रबी या खरीफ। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, खरीफ फसल।
या फिर यहाँ अक्टूबर दिसंबर तक काट लिया जाता है ना। हाँ सही है, खरीफ फसल, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे स्वपोषण का उदाहरण है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपने खुद से खाना बना पाता है, जैसे गाय, तिलचट्टा, बकरी या अमरूद का पेड़। तो अमरूद का पेड़ खुद से खाना बना लेता है, हम लोग तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय भी है, हम लोग देंगे तब खाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 29 नंबर में क्या है, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है जुताई। हार्वेस्टर से क्या करेंगे, जुताई करेंगे, कटाई करेंगे, भंडारण या ढुलाई, ठीक है। द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स ऑफ डन इज द हार्वेस्टर मशीन, ठीक है। क्या करेंगे, प्लफिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, या फिर स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका यहाँ पे 29 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आप लोग अगर इंग्लिश वाले होंगे ना तो हार्वेस्टिंग दो जगह दे दिया गया है, तो आप लोग ऐसे भी मैच कर सकते हैं कि हाँ जो इसका सही सी नंबर हो जाएगा सही, कटाई, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में है बड़े शहरों में, ठीक है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे और उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि बड़े शहर में ये सब क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, उन्हें कोई देखता ही नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। बड़े शहरों में विद्युत सजा छिप जाते हैं, धूल धुएं और आसमान में नहीं खो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धूल धुएं से वो आसमान पूरा भर जाता है, वहाँ पे तो कोई स्पेस नहीं ना है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सही नंबर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हम लोग इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश में आपका सी नंबर भी वही सही होगा। आगे देखेंगे सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, शनि, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। फार्थेस्ट प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून, सैटर्न, वेनस या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है। लास्ट में आपका नेपच्यून आता है, यानी कि आपका ए नंबर इसका सही हो जाएगा, आपका 31 का। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर, 31 का ए आपका ना नेपच्यून। अब 32 का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष, मीटर या फिर किलोमीटर या सेंटीमीटर। इन विच यूनिट डिस्टेंस कॉन्स्टेल बॉडीज इज अ मेजर्ड, ठीक है। कॉन्स्टेल बॉडीज को हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो आप लोग को पता है प्रकाश ईयर से ना, ठीक है। क्या होता है प्रकाश ईयर, किलोमीटर से नहीं हम लोग इसे मापते हैं, ठीक है, प्रकाश मीटर से मापते हैं। आगे देखेंगे हम लोग किस घर्षण की अपेक्षित स्पर्शी घर्षण कम होता है, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण, लैटिक घर्षण या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा पहला स्थैतिक घर्षण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पर्शी घर्षण स्थैतिक को, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग अगला है तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर के घर्षण किया जाता है, ठीक है, अधिक, कम, और ऑप्शन है देखिए समाप्त या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स कैन बी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन प्रॉपर शेप्स इन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इज लिक्विड्स एंड एयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर, लेस, इंड या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 34 का यहाँ पे बी नंबर यानी कि लेस यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है, इसका बी, ठीक है, बी नंबर होता है कम। आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर, किस आकृति की वस्तुओं पर तरल घर्षण कम होता है, ठीक है, किस आकृति पर तरल वस्तुओं का घर्षण कम होता है, जैसे आयत, नौकाकार, ठीक है, वर्गाकार या वृत्ताकार, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बोट शेप या फिर सर्कुलर, ठीक है। तो आपका 35 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, बोट शेप, ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा आपका घर्षण कम हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर में क्या है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहाँ पाया गया है, सॉरी कहा जाता है, किसको कहेंगे, तो रियोन, रेशम, ठीक है, नाइलॉन या पॉलिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक आप लोग फाइबर पढ़े थे, 2 टाइप्स का होता है ना, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल मतलब जो हम लोग को अपने प्राकृतिक से मिलता है, सिंथेटिक मतलब जो हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से, रासायनिक प्रक्रिया से।
तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका कौन सबसे पहले कौन सा था, तो आप लोग 36 नंबर का आंसर जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा, नीलोन। ठीक है, नाइलोन, नाइलोन है जो आपको बना है सबसे पहला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा कौन सा अधिक मजबूत रहेगा, कपास, ऊन, नाइलोन या रेशम। विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग थ्रेड्स हैज अ हाईएस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसका होता है, कॉटन, वूल, नाइलोन या फिर सिल्क। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नाइलोन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किस की परत चढ़ी होती है। ठीक है, दमकल, मेलामाइन, बेलेकेमाइट या पॉलीथीन या पॉलीविलीन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका विच इज द कोटिंग ऑफ द क्लोथ्स इज फायर ब्रिगेड पर्सनल, यानी कि जो फायर ब्रिगेड जो आग बुझाते हैं ना उसको बोलते हैं दमकल कर्मचारियों। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड जो होते हैं ना लोग को क्या बोलते हैं, दमकल। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, मेलामाइन, पॉलीथीन, ब्लैकलाइट या फिर पॉलीविलाइलिन क्लोराइड। तो इसमें जो है ना आपका सही आंसर जो है आपका ए नंबर होगा, मेलामालाइन। ठीक है, मेलामालाइन। आगे हम लोग देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर में क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, आयाम, त्वरण, प्रबलता या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से क्या है, ऑन विच फैक्टर डज लाउड साउंड इज डिपेंड। तो लाउड साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस या नन ऑफ द अबोव। तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर, ध्वनि की प्रबल घटना के लिए हमें ध्वनि के कंपन की आवृत्ति घटना होगी कि आयाम घटना बढ़ना होगा, सॉरी आवृत्ति घटना घटती होगी या फिर बढ़ना होगा, आवृत्ति बढ़ती होगी या फिर आयाम घटता होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग को जब ध्वनि की प्रबलता घटने के कारण, यानी कि जब हम लोग चिल्लाते हैं तो वो गूंजता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, घटता ही ना है धीरे धीरे, उसके बाद वो क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इसका आपका सही हो जाएगा, घटना होगा, आयाम का घटना, एम्पलीट्यूड। अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, पाराश्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मतलब क्या होता है, सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जिसके ऊपर के साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इंसान जो है उसका ऊपर के साउंड को नहीं सुन सकता है, जैसे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 के, ठीक है, इतना हर्ट्ज तक हम लोग साउंड को सुन सकते हैं, कि इससे ज़्यादा जो है ना जो साउंड है वो डॉग सुन सकता है, सिर्फ डॉग ओनली फॉर। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसके ऊपर का साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ना। आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्या है, रिक्टर पैमाने की किस तीव्रता का भूकंप का विनाशशील माना जाता है। ठीक है, कि मतलब वो विनाश कर देगा ज़्यादा, ये अर्थक्वेक को। रिचर स्केल जो है ना वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद वो बहुत सारा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 या फिर 7। ठीक है, या 7 से अधिक तीव्रता वाला। तो इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ना वहाँ पे हानि होने वाला है। तो आपका डी नंबर। 43 नंबर देखें, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। ठीक है, कौन खोज किया था, तो यहाँ पे आपका पहला जो है थेल्स ने। ठीक है, दूसरा क्या है बेंजामिन फेल्निक ने। ठीक है, तीसरा न्यूटन, चौथा विलियम गुटेनबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेंजिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आगे देखिए हम लोग 44 नंबर। तो 44 नंबर में क्या है, ऊन से रगड़ी गई बोनाई की छड़। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा होगा, एन एबोनेट रोड रब्ड बाई ऊल। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, इसको पढ़ते हैं एक बार। उनके रगड़ने की बुनाई की दूरी से छड़ की आकर्षित करता है। ठीक है, उसको अपने और खींचता है। दूसरा यहाँ पे क्या है,
ऊन के साथ घिसने वाले एक बोनाइट रोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, यहाँ पे रेशम से रगड़ हुई कांच को आकर्षित करता है, ठीक है। या फिर चौथा, यहाँ पर रेशम की रगड़ी कई कांच की छड़ की आकर्षित, ठीक है। तो इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, यही, ठीक है, डी नंबर। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन जो है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि और स्वतः की समस्या हो सकती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन या हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहीं पे इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी एक बार देख लेंगे। द इंक्रीज ऑफ विच गैसेस इज एटमोसफियर इज काउज टू प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या यहाँ पे काउज हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन या हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन होता है तो भी हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 45 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, यही ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा चांसेस है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 46 नंबर। 46 नंबर में क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल वर्तनी प्लूटो की संख्या है, प्लेटों की संख्या है, तो कितना, 6, 8, 7 या फिर 10। द नंबर ऑफ लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड इन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6, 7, 8 या फिर 10, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, तो 46 का आपका ए नंबर सही होगा, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर 6 होता है, ठीक ना। आगे देखें तो ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षय हो रहा है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा, विश्वास तापन या सीएनजी या फिर एलपीजी। द स्टोन ऑफ ताजमहल इज इरोडिंग इन द मेन रीजन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, सबसे जो है ना मेन रीजन है वो एसिड रेन है, ठीक है, अम्लीय वर्षा। अब हम लोग 48 नंबर की ओर देखेंगे, ठीक है। 48 नंबर में क्या है हमारा, द्वितीयक प्रदूषक क्या है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर सल्फर के नाइट्रोजन अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी पोल्यूशन जो है आपका, ये आपका डी नंबर है, ठीक है। सल्फर नाइट्रोजन अम्ल, ये आपका डी नंबर, क्योंकि ये द्वितीयक, फिर से दोबारा इसको हम लोग ये हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग 49 नंबर। 49 नंबर में क्या है आपका, कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होने के बाद होने का क्या कारण है, ठीक है। मतलब जो कुछ जाति जो है, जैसे जो हमारे भारत में शेर लोग हैं वो क्या धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और बाघ भी यहाँ पे कम हो गया था, तो पिछले साल जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने बर्थडे पे मंगाए थे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बाघ है अभी। तो यहाँ पे देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, ये आपका पूछा गया है। तो आवासों का निकास या पेड़ लगाना या वनों का संरक्षण या शिकार, ठीक है। तो इसमें से आपका 49 का डी नंबर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि आवास उसका नहीं हो रहा है, मतलब नहीं रह रहा है, घर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, दूसरा उसको शिकार कर लिया जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कोक गैस और बिटुमिन है, पेट्रोल है, तो इसका बिटुमिन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये बिटुमिन ही सही आंसर है। और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बहुत से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल से आप लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। और आप लोग का सपोर्ट से ये चैनल चलेगा, तो आप लोग सपोर्ट करते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत सारे वीडियो में और भी लेकर के आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।